राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पार्ट 2 है उनकी यात्रा का, उसको लेकर आगे बढ़े हैं और अनुराग जी की पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उससे दूरी बना के चल रहे हैं। बहरहाल वो मुद्दा बात का है, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी हमलावर थे सरकार पर, लेकिन अमेठी से खबर आई कि उनके खिलाफ वहां पर नारेबाजी हुई, गो बैक राहुल के नारे लगे हैं और स्मृति ईरानी ने फिर पलटवार कर दिया है राहुल गांधी पर कि सुनसान सड़कों ने यहां पर उनका स्वागत किया। आइए आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा और फिर स्मृति ईरानी ने क्या कहा। चूंकि यूपी में थे, अमेठी क्रॉस कर रहे थे, वहां पर यह सब हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है? जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। तो अमेठी पर भी ये लड़ाई आई है, लेकिन एक बार वापस लौटते हैं, इस टॉपिक पर आएंगे। सुधांशु जी आपके साथ शुरू करते हैं। ये एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, विपक्ष का कहना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आप लोगों का। आपको भी पता है कि 303 से एक बार में 370 पहुंच जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रहे हैं 370 400 करके विपक्ष की पूरी मानसिकता पर, उनके मोराल पर वार करने के लिए। सही है क्या? देखिए, जो लोग इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं वो एक्चुअल से बहुत दूर है। अंजना जी, 2014 में हमने जब कहा था 272 प्लस, हमारा मजाक उड़ाया गया था, 282 पाए। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, 303 पाए। और इसके लिए काम क्या होता है? पहले नेतृत्व चाहिए। अब मोदी जी का ऐसा नेतृत्व है जो आप किसी भी रेटिंग में आप देखेंगी 55-60% से लेकर 70-75% तक होगा। मॉर्निंग कंसल्टेंट में 75-76%। मोदी जी ने एक बात बोली, 10 साल तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लेना और बेदाग शासन करना जिसपे कोई आरोप न लग सके, ये छोटी बात नहीं होती। अब आइए, पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विकास हो, सांस्कृतिक गौरव हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 72-73 साल में कोई स्टैंड नहीं बदला। अगर धारा 370 1951 में मुद्दा थी तो 2019 में हमने उसको हटाया। अगर हमने कहा कि हम एटॉमिक पावर बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर 66 में, तो 98 में बनाया। अगर हमने जो कुछ भी कहा, राम मंदिर का संकल्प था 89 में, तो हमने आके उसका मार्ग प्रशस्त किया। अब आप आइए, पार्टी किस ढंग से संगठन जमीन पे काम करता, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग जीतने के बाद रुकने वाले नहीं है। कल मोदी जी ने एक और बात बोली थी कि 2019 जीतने के बाद एक नेता ने आके उनसे कहा, अरे मोदी जी ये प्रधानमंत्री बन लिए, दूसरी बार आप बन गए, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या जरूरत है इतना दौड़ भाग करने की, थोड़ा आराम करिए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं यहां सत्ता में बैठा हूं आराम करने के लिए नहीं, सत्ता में भोग के लिए नहीं, देश के जन जन के लिए काम करने के लिए। काम करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में हाल में चुनाव हुआ, हमारी लगातार सरकार है वहां 20 सालों से। हमने बूथ लेवल तक जाके देखा कि कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम लगातार 4 बार हारे, यानी दोनों लोकसभा हारे, दोनों विधानसभा हारे। ऐसे 18,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए जहां हम लगातार पिछले 4-5 चुनाव हारे हैं, यानी लोकसभा भी हारे, विधानसभा बूथ पर, मैं विधानसभा या लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। और उनमें काम करना शुरू किया गया और उन 18,000 में हम 6,000 बूथ जीते। रोहन जी को ध्यान होगा, जिस समय हम लोग गुजरात में मिलते थे उस समय हमने संगठन का वो काम किया था कि बूथ स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे, यदि उनके हिसाब से उसको 3 गुना वोट में कन्वर्ट कर ले, 3 से 4 गुना वोट में, तो हमारा मत प्रतिशत 50 के ऊपर जाता था। 50 के ऊपर गया और 150 से ऊपर सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है, नेतृत्व से लेके नीति तक, नीति से लेके हमारे कार्य तक, और कार्य से लेके संगठन के स्तर तक जो हम काम करते हैं उसके आधार पर यह बात कहते हैं। इसलिए मोदी जी कोई बात हवा में नहीं कहते, हमारे यहां ये नहीं। तो और एक और मैं बात कह दूं, देखिए, हम नई राजनीति की बात कर रहे हैं।
जैसे हाँ। आज ये लोग कहते हैं ना कि लाभार्थी एक वोट बैंक हुआ। हाँ साहब, बिल्कुल लाभार्थी हमने तय किया, गरीब का पहला अधिकार। आप पुराने स्टाइल में पढ़े, वो दलित, सवर्ण, अगला पिछड़ा, अल्पसंख्यक, फलाना ढिमाका, आप इसी में पड़े हुए हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा करके एक ले लें। पुराने दौर के जमाने में पड़े थे, पुराने दौर की नीति पे चल रहे थे। हम नए सिरे से चल रहे हैं और समाज के सारे वर्गों को साथ में लेते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस आधार पे हम कह रहे हैं, हम कोई बात हवा में नहीं कह रहे। मोदी जी कहते हैं जो मोदी की गारंटी शब्द है, हाँ। वो गारंटी है। वो राम मंदिर से लेके धारा 370 से लेके बालाकोट से लेके 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने से लेके महंगाई इस समय सबसे कम नियंत्रित है। अनुराग भदौरिया जी भी मुस्कुरा रहे हैं, भैया पढ़े लिखे वाले एक और बात बता दें, अभी जापान और ब्रिटेन दोनों रिसेशन में चले गए, निगेटिव में ग्रोथ रेट हो गई है। अब सुनिए, अमेरिका की ग्रोथ रेट 1 से कम है, चाइना 0.3% पे आ गया है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए जनाब। इसलिए हम कह रहे हैं ये है मोदी की गारंटी, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हुई। चलिए रोहन जी, अब आपकी बारी है। देखिए, आपकी पार्टी बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि आश्रित है राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी उन्होंने किया, जिसको आपने अपरम सफल बताया, उसके अपरंपार सफलता बताया उसके बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है आपकी पार्टी का, तो फिर इस जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हो रहा है? बहुत सारे सवाल है ना, जहां जहां से गुजर रहे हैं, कहीं पर बात बन नहीं रही है। अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई और विपक्षी नेता उनके साथ मंच पर नहीं आया है। भदौरिया जी भी बैठे हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो फिर देखेंगे साथ आना है नहीं आना है। कैसे लड़ेंगे? अंजना जी, पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौड़ भाग के जो डर के गए हैं वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। अब हम आ जाए 370 पे। 370 का अगर आंकड़ा, इनको 400 का आंकड़ा अगर टोटल पहुंचना है, पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एंड जेएनके, ये सब मिलकर अंजना जी टोटल 322 सीटें हैं। और 543 में से अगर हम बाकी की 221 सीट में ये गिनते हैं कि भाजपा 80% सीटों पे बिजती है, बाकी इन राज्यों के सिवा की मैं बात कर रहा हूं, 80% में गिनता हूं, तो भी वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 176 होता है। और 370 पे पहुंचने के लिए ये जो 322 सीट है उसमें से इनको 200 सीटें जीतनी है। तो सुधांशु जी 1+1 2, अब आप बताइए कहां से लाएंगे? हवाई तो ही आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। अब भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को जुटला देंगे। तो सुधांशु जी, हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा है तब प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात करें, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूं, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा
वादा पूरा करेंगे। बातों से नहीं होगा सुधांशु जी, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब जमीनी स्तर की आप बात करेंगे, जनता जनार्दन जानती है आपकी हकीकत क्या। इसीलिए चंडीगढ़ में जो हुआ आपने देखा, शर्मसार करने वाली बात है लोकतंत्र की। आज अनिल मसीह ने क्या कहा, 8 वोट को मैंने काटा है। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। और अभी भी आप सुधरे नहीं है, अभी भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर है उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। आपका जो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम पूरे देश की जनता हर रोज